जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। सोनम वांगचुक को आज जबरदस्ती दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से उठाकर सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट कर दिया। यहाँ आज शायद इतिहास का एक काला दिन है जहाँ लोकतंत्र की सरेआम दिन दहाड़े हत्या की गई, और वो भी उन लोगों द्वारा जिन पर कानून की रक्षा का दायित्व होता है। मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं इस जो दिल्ली पुलिस की एक्शन है उस पर कड़ी शब्दों में निंदा भी करता हूँ और अपना रोष व्यक्त करता हूँ। दिल्ली पुलिस को चाहिए था कि वो सोनम वांगचुक को इस प्रकार ना ले जाकर सभ्य तरीके से ले जाती और ज़ोर ज़बरदस्ती ना करके गाली गलौज जो उनके साथ जाति की है वो नीचे करनी चाहिए थी। मैं देख रहा था वीडियोस में कि कुछ प्लेन और सिविल यूनिफॉर्म में ऐसे लोग आते हैं और सफ़ेद चादरों से ढककर सोनम वांगचुक को एक लाश की तरह उठाकर, मतलब कुछ भी, बड़ा दुख हुआ। सोनम वांगचुक कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है और उनका इंट्रोडक्शन करने की ज़रूरत भी नहीं है। जो पढ़ा लिखा या देश का जो युवा है, जिसे मैं समझता हूँ कि इस देश में ही नहीं विदेशों में भी सम्मानित किए गई ऐसी शख्सियत है सोनम वांगचुक, जिसने देश के हर मुद्दों पर, जहाँ सोशल रिफॉर्म या जहाँ पर जागरूकता की ज़रूरत होती है वहाँ पर भी सोनम वांगचुक काम करते हैं। सोनम वांगचुक ने पर्यावरण को लेकर भी और एजुकेशन जो हमारा सिस्टम है उस पर भी बहुत काम किया है। ऐसी शख्सियत को मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप क्यों इन 5 किलो के राशन वाले लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे देश में गुलाम ज़्यादा हैं और ये 5 किलो राशन के लिए बिक जाते हैं। ऐसे लोगों की लड़ाई क्यों लड़ रहे हो आप? ये आपको मरवा कर भी इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को गोली मारी थी। इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो आज देश के साथ गद्दारी करने में पीछे नहीं हटते। आज सरकारी मशीनरी में बैठे हुए बहुत से लोग नेताओं की जूते चाटने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी प्रमोशन हो जाए। ऐसे लोगों की क्या ये गुलाम मानसिकता आप हटा पाओगे? नहीं। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि अगर प्रधानमंत्री अच्छे होते, इस देश के युवाओं के साथ खड़े होते, तो शायद इतनी देर न लगाते और इसे डायलॉग के माध्यम से सोनम वांगचुक की जो जायज़ मांगे हैं उन मांगों पर बात करते और कहीं ना कहीं एक रास्ता निकालने की प्रयास करते। पर प्रधानमंत्री तो बस मन की बात करते हैं, दूसरे की तो सुनते ही नहीं। और जंतर मंतर पर 18 दिन से एक व्यक्ति, और व्यक्ति नहीं एक विचारधारा, सिर्फ समाज के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, इस देश के युवाओं के लिए और हजारों नहीं करोड़ों युवाओं के लिए, बच्चों के लिए क्या मांग रहा है? एक अच्छी शिक्षा। वो मांग रहा है कि इनके साथ धोखाधड़ी ना हो। बार बार नीट के नाम पर एग्ज़ाम लेते हैं और उसको लीक कर देते हैं, हजारों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। नीट में लाखों करोड़ों की इनकम बनाते हैं और बच्चे अपने मेहनत का पैसा लगाकर साल साल भर तैयारी करते हैं, लेकिन अंजाम क्या मिलता है? पेपर लीक और 1 साल फिर वेट करना पड़ता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से इस लंगड़ी, लूली और बहरी सरकार को, असंवेदनशील सरकार को यहाँ बताना चाहता हूँ। तो इतने असंवेदनशील, इतने गलत आदमी तो वो अंग्रेज भी नहीं थे। उनकी भी कुछ मर्यादा होती थी, कुछ प्रोफेशनलिज्म होता था। आपने जो काम किया है, ये भारत का युवा आपको इसका ज़रूर एक दिन, मैं कह रहा हूँ, अंजाम भुगतना पड़ेगा। मुझे दुख है सोनम वांगचुक के लिए।
मैं खुद उनसे पिछले इतवार को मिल के आया था। उनकी हालत मैं समझता हूँ मेडिकली, जब आदमी 18 दिन भूखे रहता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लॉस होता है, वेट लॉस की वजह से या अन्य उसको कहीं ना कहीं पीड़ा भी होती है। पर समाज के साथ इस प्रकार से सोनम वांगचुक, जो कि एक पूरे देश का नहीं राष्ट्र का स्वाभिमान है, पूरे राष्ट्र का नहीं मैं कहता हूँ वर्ल्ड का स्वाभिमान है, ऐसा हमें सोनम वांगचुक कोई दूसरा मिलेगा नहीं। ये हमारे देश की वो निधि है जिसे कहता हूँ एक साइंटिस्ट, एक इंजीनियर, एक शिक्षाविद, एक प्रोफेशनल, इसको सोशल रिफॉर्मर, सामाजिक जो जागृति पैदा करने वाला, जो हमेशा अहिंसा की बात करता है, जो इस देश के लिए तन मन धन से खड़ा है, रात दिन इस देश की चिंता के लिए खड़ा है, अरे उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे आप? इसके लिए तो मैं कहता हूँ पूरी बीजेपी सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये माफ़ी नहीं मांगते तो इनको जनता आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी। मैं यहाँ पर आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, कैसे बुज़दिल लोग हो आप, कि आपके सामने एक व्यक्ति आपके बच्चों के लिए सरेआम धूल मिट्टी और धूप में पड़ा है, भूखा पड़ा है और अनशन पे बैठा है, और आप लोग घरों में चुपचाप बैठे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। अब बारी आपकी है। उसने आज उसके साथ जो हो रहा है उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम लोग हैं। उन 30 बच्चों के देखो, कल को आपका बच्चा भी आत्महत्या करेगा, फिर आप लड़ोगे। अरे आज सबकी बारी आएगी, कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा। इससे पहले कि आपकी बारी आए, आप उसकी बारी पे जो पहले कर चुका उसके लिए खड़े हो जाओ। मैं देश आज तुम्हें बुलाता है, ये युवा तुम्हें बुला रहा है। मैं कल खुद फिर दोबारा सोनम वांगचुक जी के उसी धरना स्थल पर जाऊंगा, और परसों के भी प्रोटेस्ट में पैदल मार्च जो हमारा है, जो किसी पार्टी विशेष का नहीं है, किसी सोनम वांगचुक की अकेले की कहानी नहीं है, ये पीड़ा पूरे समाज की है, पूरे देश की है, हमारे युवाओं की, हमारे बच्चों की है, हमारे भविष्य की है, इस देश के लिए है। भारत माता रो रही है आज इन ऐसे लोगों को सत्ता पर बिठाकर, जो राम को भी खा गए, जिन्होंने राम का चंदा भी खा लिया, जो गाय का चंदा खा गए, जो देश की संसाधनों को बेच के खा गए। ऐसे प्रधानमंत्री से मुक्ति मिल जाए, ये भारत माता भी चाहती है। क्योंकि ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये तो ऐसा आदमी हो गया कि हर चीज़ को बेचने पे लगा है, कर्ज बढ़ा रहा है, कर्ज देश पे इतना कर दिया कि पता नहीं कैसे उतरेगा। मैं इस प्रधानमंत्री की जो नीतियाँ हैं इनका घोर विरोध करता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह से सरकार चलानी है, आपके यहाँ अगर किसी की सुनवाई नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं जनतंत्र लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही होती जा रही है, ये वन मैन शो होता जा रहा है। और आप देश के संसाधनों को बेचने पे लगे हैं। आपने पूरा देश बेच दिया। आज पूरा देश का युवा आपसे हताश है। कहीं युवाओं को रोजगार नहीं है। आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार, आपने 2 लाख रोजगार नहीं दिया। इस देश का युवा परेशान है, और परेशान होकर अगर वो आंदोलन करता है या धरना करता है तो आप उन पर डंडे बरसाते हो। ये कैसी कैसी इंसाफी है। कोर्ट चुप हो गए हैं। सुमोटो लेना नहीं आता आप सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट छोटी छोटी बात का सुमोटो ले लेता है। आज क्यों नहीं लेता? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं सरकार के साथ मिला हुआ है। क्या सरकार के न्यायाधीशों को दिखता नहीं है कि एक आदमी सड़क पर क्या मांग रहा है, वो क्या नाजायज़ मांग रहा है, क्या उसकी मांगे उचित नहीं है? क्या हमारे भविष्य के लिए सरकार का दायित्व नहीं है? इन बच्चों के रोजगार के लिए, इन बच्चों की शिक्षा के लिए, इस शिक्षा में बदलाव के लिए क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है? या सरकार सिर्फ फेंकने के लिए जिम्मेदार है? बड़ी बड़ी फेंकते रहो, बस फेंकते रहो, लपेटने के लिए बच्चे बैठे हैं। आप बाहर जाके विदेशों में अपने देश की छवि मिटा रहे हैं। आपके देश पूरा विदेश आपके ऊपर ही करता है। आप कहीं मेलोडी, कहीं कुछ। अरे भाई मुद्दे पे आइए। आप प्रधानमंत्री है, कोई जोकर नहीं है। जोकर ना बनो। प्रधानमंत्री बन के इस देश के युवाओं के साथ बैठ के चर्चा कीजिए। उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट करने का कोशिश कीजिए। मेरा आप लोगों से आग्रह है जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके अंदर भी कहीं स्वाभिमान बचा है तो जो बच्चे आपके लड़ रहे हैं, जो हमारे ही समाज के बच्चे हैं, उनका हौसला बढ़ाइए, उनका कहीं ना कहीं मदद कीजिए, सहयोग कीजिए। अगर आप जंतर मंतर नहीं जा सकते तो घर बैठ के वीडियो बनाकर इस प्रधानमंत्री को लताड़िए, इसको समझाइए कि ये गलत है। गलत को गलत कहना सीखिए। अब पापी को, अगर कहते हैं ना, पाप को सहन करना भी पापी होता है। मेरे को तो बड़ा दुख है। आज मैं कह नहीं सकता कि किस प्रकार से मुझ पर बीत रहा है
कि एक देश का वो नागरिक जो इस देश के लिए दुनिया भर के मेडल लेके आ चुका है, जो विदेशों में जिसको जाना जाता है, जिसके मान और सम्मान को आज ठेस पहुंचाई है, इन लोगों को कभी ये देश माफ़ नहीं करेगा, ये युवा माफ़ नहीं करेगा। और वो बेटियां जो मैं देख रहा हूँ, नेहा और अन्य जो लड़कियां बैठी हैं, उनके साथ मैं सल्यूट करता हूँ बेटियां आपको, कि आपने जो संघर्ष छेड़ा है, ये आपका एक दिन ये संघर्ष का परिणाम निकलेगा। और हमारे युवाओं की जो डिमांड आप रख रखी हैं, जिस जिस मुद्दे को लेके आप चल रही हैं, वो बिल्कुल जायज़ है। इसके लिए हम आपका सपोर्ट करते हैं, तन मन धन से हम भी आपके साथ हैं, पूरा देश आपका साथ है। आप घबराए नहीं, ये सरकार बेशक ये झुकेगी, इसे झुकना पता है मुझे कैसे झुकती है। इसने पहले भी किसान आंदोलन में झुकी जरूर, और बाद में मुँह की खानी पड़ी, यहाँ भी खाएगी। पर अपनी ये ज़्यादा चालाकी ना करें, और आप लोग आगे निरंतर बढ़ते रहें, ये संघर्ष करता रहे, आप डरे ना। इस संघर्ष में आपका भारत का बच्चा बच्चा आपके साथ है, हर नागरिक आपके साथ है। जायज़ चीज़ के लिए हम साथ खड़े हैं। शांति प्रिय होना चाहिए, शांति से आप अपनी बात रखिए, लड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूर पूरा विश्व देख रहा है। आज मैं देख रहा था कि पूरे भारत में सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए, सोनम वांगचुक के सपोर्ट में आज अमेरिका तक, कई देश की कई कंट्रियों में आज सोनम वांगचुक की बात को लेकर सभी लोग नाराज़ हैं, सब में रोष है। और मुझे विशेष तौर पर ये मैं बता देना चाहता हूँ, ये लोग ऐसे हैं, ये जूते खा के सही होते हैं। कहीं ना कहीं इनको युवा एक दिन भगाएगा, और ये झोला छाप भागेंगे जरूर यहाँ से। इनसे मुक्ति मिलेगी, कोई बात नहीं। हम इलेक्शन में बताएंगे कि वोट का अधिकार क्या होता है। ये युवा बताएगा आपको कि किस प्रकार से वोट दी जाती है। आना आप वोट मांगने, आपको सब सिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं कल पहुंच रहा हूं, आप भी पहुंचिए, परसों भी पहुंचिए। और जब तक हमारे बच्चों के साथ न्याय नहीं होता, आप आराम से ना बैठिए, अपनी ड्यूटी करने के बाद 1 घंटा ही सही वहां पहुंचिए। ये बच्चे हताश नहीं होने चाहिए। ये ऐसी लड़ाई है, अगर ये बच्चे हार गए, इस लड़ाई से पीछे हट गए, तो मैं समझता हूँ इस देश में दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होगी, कोई सोनम वांगचुक नहीं बनेगा। आज भगत सिंह सोनम वांगचुक की तरह लड़ रहे हैं, भगत सिंह जैसे बनना चाहते हैं, इस देश के लिए लड़ रहे हैं। आज इस देश में जितना, मैं कहता हूँ, जितनी आज तानाशाही है, जितनी आज देश में इलीगल यूज़ हो रहा है फोर्स का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का और इनके ऑफिसर्स का, ये कहीं ना कहीं इस देश के लिए घातक सिद्ध होगा। जय हिंद, जय भारत। मैं एडवोकेट भारत भूषण गुर्जर, मैं फिर कहता हूँ कि मैं इस आंदोलन में तन मन धन से समर्पित हूँ। क्या आपको शर्म नहीं आती? अगर आती है तो ज्वाइन करें।